सतराम दादूराम। देखिए, श्री कुटिया वाले बाबा संत श्री शिवजीदास जी महाराज की जीवनी आपको मैं सुना रहा हूँ पूरी। आप थोड़ी ध्यान से सुनिए। संतों में संत, महासंत, दादूपंथियों में श्री श्री 1008 श्री शिवजीदास जी महाराज कुटिया वाले बाबा, उनकी जीवनी पूरी आपको मैं कविता का माध्यम से सुना रहा हूँ, जो पूरी ध्यान से सुनिए। तो ये कलयुग में पैदा हुए अरे बाबा शिवजीदास, और दादू जी के पंथ में संत हुए एक महान। संत हुए एक महान, संत ने करी तपस्या भारी, और डूंगर में मेला भरवाया वे दुनिया भारी। अरे हे गुरुदेव देवता मेरे, बाबा शिवजीदास रे, घूमना में कुटी तुम्हारी चांदपुर में धाम रे। रामपुरा में करी तपस्या टोडा में स्थान रे। नामनेर में सुंदर कुटिया बनो पास में ताल रे। लीला अपरंपार तुम्हारी बाबा शिवजीदास रे। लीला अपरंपार तुम्हारी बाबा शिवजीदास रे। अरे हे गुरुदेव देवता मेरे, बाबा शिवजीदास रे, घूमना में कुटी तुम्हारी चांदपुर में धाम रे। रामपुरा में करी तपस्या टोडा में स्थान रे। नामनेर में सुंदर कुटिया बनो पास में ताल रे। लीला अपरंपार तुम्हारी बाबा शिवजीदास रे। और चोखा चोखा काम कराया, पानी में पुआ उतराया, घी को कुएं में डलवाया। नहीं है कोई बात का घाटा, तेरा पैर शेर ने चाटा। मेटा है दुनिया का फंदा, कर दिया अब प्रद्युम्न जी को जिंदा। मेटा है दुनिया का फंदा, कर दिया प्रद्युम्न जी को जिंदा। हर भेद भाव कचुरा क्यों नाई, सबको दियो ज्ञान। पेट पलनिया जाया या बाबा बदरी नारायण, तेने संतन की सभा नाम कमायो रे। अरे कि तेरी लीला परंपार भेद नहीं पायो रे। और चोखा चोखा काम कराया, पानी में पुआ उतराया, घी को कुएं में डलवाया। नहीं है कोई बात का घाटा, तेरा पैर शेर ने चाटा। मेटा है दुनिया का फंदा, कर दिया प्रद्युम्न जी को जिंदा। अरे भेद भाव कचुरा क्यों नाई, सबको दियो ज्ञान। पेट पलनिया जाया या बाबा बदरी नारायण, तेने संतन की सभा में नाम कमायो रे। अरे कि तेरी लीला परंपार भेद नहीं पायो रे। और तेरे नर और नारी आवे या कुटिया पे ढोक लगावे, उनका सारा दुख मिट जावे, खुशी मनावे। और दे पर कम्मा कुटिया की धूना पे भोग लगावे। और इमरत कुंड भरो चरणन में, पीते दुख मिट जावे, सारा शेष हो गया भेड़ा। तेरा खूब भरा दिया मेला, पीपल की यहाँ छाया सुंदर, तेरा बड़ा बना दिया मंदिर। यहाँ है चांद पूरे गांव, याने बहुत कमायो नाम। सेवा करता सब नर नारी, इनकी लाज रखो गिरधारी। बहुत बड़ा भंडारा होता, सत्संग हरि कीर्तन हो। यज्ञ दिया करवाई, भागो तन की गिनती नहीं। तू तो संतन की सभा में नहीं छोटो रे। अरे कि तेरो दादू की माला में मणिया मोटो रे।
अरे कितेरो दादू की माला में मणिया मोटो रे। तो देखिए, संतों में संत श्री शिवजीदास जी महाराज, वो उनकी पूरी उत्पत्ति जीवन की सुना रहा हूं मैं। घूमना गांव है, तहसील सिकरा, जिला दौसा में। वहां पर संतों की, दादू पंथियों की छावनी है और उनका अखाड़ा है। अखाड़ा तो लाल सोट लगता है, लेकिन शाखा है यहाँ पर। वहां पर संत एक रतनदास जी महाराज तपस्या करते थे दादू पंथियों का। और वो एक बार हरिद्वार जी नहाने के लिए गए। हरिद्वार जी नहा धो के और आ रहे थे, तो हर की पैड़ियों पे शिवजीदास जी महाराज 10-12 साल के थे, उनका दर्शन उनको हो गया। उनको ढोक प्रणाम किया। रतनदास जी महाराज ने इस बच्चे के विषय में पूछा कि बच्चा तू किसका है, कहाँ से आया है। तो बच्चा ने अपनी बीती बात सारी बताई महाराज जी। तो कि तुम हमारे पास चलोगे? हाँ करे महाराज, आपके पास चलूंगा मैं। तो हर की पैड़ियों पे हरिद्वार जी में शिवजीदास जी महाराज को रतनदास जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया और उनको अपने साथ ले आया। घूमना में ले आया, यहाँ पढ़ाया लिखाया और तहसील सिकराय में नौकरी लगवा दी इनकी। तो नौकरी वो सेना की लगी। तो सेना पहले क्या करते थे, किसी के कोई भेज बकाइए काश्तकार के, वो उसके जाते थे और उसका जो भी नाज पात था खिलाड़ में के उठा लिया होगा। और वो काश्तकार चिल्लाता है, रह जाता कि बच्चों के लिए कुछ छोड़ो, ना है कि कुछ नहीं, पहला भेज का पैसा लगेगा। इस प्रकार का अत्याचार होता था। तो महाराज जी से ये अत्याचार सहन नहीं हुआ, इन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। थोड़ा ही दिन में इस्तीफा देकर तपस्या करने लग गए। तो पहाड़ में संत महाराज हैं, एक जिंदान ने समाधि ली थी, उनके पास में एक कुटिया बनाई। और कुटिया पे जो है ना, जो कुटिया को आजकल प्रभु बाबा ने भी जो है तपस्या करी है, वहां पर प्रभु बाबा शिवजीदास जी महाराज के शिष्य थे और उनने शरीर छोड़ दिया। तो अब फ्रेरी दास जी महाराज वहां की जिम्मेवारी निभा रही है। वहां से गांव वाले इनके साथ में कुछ मनमुटाव हो गया था, इसलिए वहां से बाबा आ गए। तो कुछ गांव वाले फिर दोबारा ले गए, तो एक झकवा में कुटिया बनाई। झकवा की ढाणी में कुटिया बनाई। तो वहां पर बाबा महाराज, रात को बरसात का टाइम था और वहाँ एक छप्पर था, छप्पर में रहते थे महाराज। वहाँ एक तख्ता पे भजन कर रहे थे, पास में ही धूणा महाराज था। तो धूणा महाराज था और महाराज आधी रात हुई और वहां पर एक शेर आ गया और शेर बहुत जोर से धड़ा। तो आवाज सुनकर महाराज की आंख खुली और माला हाथ में रह गई कि ये शेर आज अपन को खाएगा। तो महाराज जी ने दयाल जी के चरणों में मन लगा दिया और शेर आ गया और महाराज के धूणा पे बैठ गया। महाराज जी सोच रहे कि आज ये जरूर खाएगा, कि गुरु महाराज इसको यहाँ से भेजो और नहीं मेरे को खा जाएगा। इस प्रकार की बात महाराज जी मन में सोच रहा था। इतना में शेर उठा और महाराज के पैरन को चाटने लग गया। चाटने लग गए तो गुरु महाराज ने फिर दयाल जी के चरणों में निकाय ध्यान लगा लिया। थोड़ी देर पैर चाटा, महाराज को सूंघा चारों तरफ से और शेर वहां से रवाना हो गया। थोड़े दूर जाता देखा और महाराज जी ने आंख खोल के देखा, वहां गायब होगा। ऐसा चमत्कार हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, रामपुरा कुटिया पे तपस्या करी। वहाँ राजपूतों की बस्ती है, उन्होंने अच्छी सेवा करी, कुटिया बनाई, वहां भी तपस्या काफी समय थोड़ी करी। टोडा भीम में भी उनकी कुटिया है, वहां पर भी तपस्या करी। नामनेर कुटिया पे पास में एक तालाब है, वहां का एक चमत्कार है। वहां पर एक बैरवा समाज के कजोड़ मल जी बैरवा थे, उनका बच्चा 2-3 बच्चों के साथ में बकरी चराने गए थे। तो वहां पर एक तालाब में नहाने लग गया। तो 3 बच्चा तो निक्षार, एक बच्चा कजोड़ जी का वहां खत्म हो गया, पानी में डूब गया। उन बच्चों ने डरका मारा, घर आके नहीं की। 4 बजा फिर वो जो है ना डांडा ढोल को ले गए घर। तो घर पूछे हमारा बच्चा खाए, तो उन्होंने बताया कि वो तो तालाब में डूब गया। वहां से गांव वाले सारे रोता चिल्लाते आए और वो तालाब में के बच्चा को निकाल और महाराज की कुटिया पे वहां लिटा दिया। महाराज जी ने कहा, अरे भाई आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये मर गया, ये तो ले जाओ, दाग लगाओ। तो कजोड़ बैरवा ने कहा, महाराज या तो इसको जिंदा करो वरना मैं न्याय खत्म होगा, माथो फोड़ के मरूंगा न्याय। कोई बात ना है भैया। फिर वो गांव वाले से कि दादू राम सतराम बोलो, तुम सत्संग करो।
उनको सत्संग कराने लगा और महाराज जी ने अपनी विधि चालू करी तो 2 घंटा में उस बच्चे को जीवन दान दे दिया। ऐसा महाकार्य किया। इसके अलावे वहीं एक भागवत कराई थी महाराज ने, और वो देसी घी में कराई थी, तो घी बीत गया। अब हलवाई ने कहा कि महाराज जी घी बीत गया, तो कि भाई ले आओ गीजगढ़ से, तो कि महाराज गीजगढ़ जाएंगे आएंगे इतना में तो यहाँ पंग जीमने वाले बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे। महाराज जी ने कहा 2 पीपा पानी का एक कुआ में के निकाल के या कोठार में लेके रख लो। 2 पीपा पानी का ले आए और कोठार में रख दिया। महाराज ने ढकना बंद किया और उनको जादू मंत्र जो भी कहा कि अपनी क्रिया जो है तपस्या का बल से उसको घी बना दिया। ले जाओ कि तो वो ही घी देसी बन गया और उसमें खूब पुआ उतरे। उसके बाद में महाराज जी ने क्या किया, वो घी पहुंच गया, वहां आदमी भेजा था यहाँ गीजगढ़ लेके चले गए, वहां पहुंचा, उस कुएं में डलवा दिया, जहां से निकाला वही जगह दोनों पीपान को। ऐसा चमत्कार हुआ। ऐसा ही नहीं है, महाराज जी घूमना कुटिया पे है और चांदपुर कुटिया पे कोई वो राम घूमना कुटिया पे थे और नामलेर कुटिया पे मिलने आ गए, तो उनको वहीं दर्शन दे दिया और थे वहां पर। ऐसा चमत्कार महाराज जी का बहुत हुआ। इसके अलावा एक उनके शिष्य था प्रद्युम्न जी, वो आचार्य था भागवत जी का और महाराज के परम शिष्य थे। वो बहुत अच्छा प्यार प्रेम था उनके अंदर। वो जीर्णा के थे। अब वो बीमार हो गए, सलावत के थे वो, बीमार हो गया तो उनसे महाराज को आदमी भेजा कि महाराज मिलाए उनसे। महाराज जी मिलने के लिए चले गए तो 2 घंटा पहले महाराज जी नहीं पहुंचे, भाई खत्म हो गया। महाराज जी गेट पे पहुंच गए उनके और वहां देखा तो वहां अर्थी वर्थी बंधने की तैयारी हो रही, वैकुंठी वगैरह रही, सारी बात हो रही। महाराज जी ने कहा रहे ये क्या हुआ, कि महाराज जी वो शरीर छोड़ दिया। चलो करे इसको खोलो, इसमें खुला खुलो के उनको बाहर निकाला और वही तपस्या का बल से महाराज जी ने प्रद्युम्न जी को जिंदा कर दिया। प्रद्युम्न जी जिंदा हुए, महाराज के चरण छुए। ऐसा चमत्कार महाराज जी ने दिखाया। इतना ही चमत्कार नहीं, चमत्कार और भी है। और क्या है कि महाराज जी ने घूमना कुटिया से 6 दिन तोड़ी, 3 रात 3 दिन तोड़ी, खड़ी तपस्या करी और वहीं से कनक डंडोती चालू कर दी बद्रीनाथ जी के। तो कुछ बस्ती के लोग भी लार लग गए। तो चलते 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 महाराज के साथ में कभी एक आदमी कभी 2 है, फिर आगे सो सभी आ गए, महाराज जी कल्ला ही रहेगा। महाराज जी के शरीर में गोडान में कीड़ा पड़ गया, घाव पड़ गया और कीड़ा गिरे उल्टा ही वो कीड़ा वो घाव में धर ले कि तुम कहाँ परेशान होगा, खाओ इसी में। ऐसे महान आत्मा ने जो है कि मुसलमानों का गांव में प्रवेश किया तो डंडोत दे रहे थे तो मुसलमान के बच्चे पीछा से पैर पकड़ के खींच चले जाए और जमीन नापने वाला आगा, जमीन नापने वाला आगा, इस प्रकार से कई करे। 2-3 बार उन्होंने हरकत करी तो फिर वहां बड़े आदमी को मालूम चला। बड़े आदमी ने आके फटकारा उन बच्चों को और महाराज से माफी मांगी कि महाराज माफ कर दो, ये बच्चे हैं इनको माफ कर दो। महाराज का एक सिद्धांत था, बोले कौन सा, मौन रूप धारण करके कनक डंडोती देते थे। इसी टाइम पे महाराज जी ने हाथी हसाराओं में हाथों के में समझा दिया कोई बात ना है। वहां से आगे थोड़ा सा आगे पहुंचा, एक पर्वत पे पहुंच गया। तो पर्वत पे किसी से पूछा रस्तेगीर से कि अब बद्रीनाथ जी कितने दूर हैं, कि 20 कोस। महाराज ने कि 700 कोस आगे तो 20 कोस, अब चले गए तो गर्भ होगा महाराज जी को। उसी टाइम आधा घंटा के अंदर आंधी तूफान बरसात आ गई और महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भीज गए। अब आधा घंटा थोड़ी बरस के हुआ तो उगाड़ दे दिया। महाराज जी को सर्दी लगी बहुत तगड़ी। महाराज जी ने मन में कल्पना करी कि अब 1 गिलास दूध हो जाए यहाँ गरम गरम तो अपना प्राण बच सके जी, नहीं अब मरांगा जाडा में। इतना में ईद की साइड पीछा को झांके तो एक आदमी घंटी भर के दूध लेके आ रहा, हाथ में गिलास और घाल फटाक देने से महाराज को आगे, महाराज दूध पियो। ये दूध कहाँ से ले आया तुम, ये जंगल में कहाँ से आए हो? कि महाराज ने पास में ही हमारे वो मकान है, यहाँ पर हमारे झोपड़ा झापड़ी लगा रखा है, न्याय भैंस से, पियो आप तो पियो। मेरा क्या मालूम तुमको कि तुम दिखाए तुमको दूर से ही, हमने सोची संत आ रहा है कोई और या जाडा में ये जो है, लो पियो आप पियो।
तो फिर महाराज जी को पिया, महाराज जी का सारा दुख दूर होगा। महाराज जी ने फिर चालू करी परिक्रमा, तो चलते चलते महाराज जी बेहोश हो गए और जाने 1 घंटा 2 घंटा पड़े रहिए, रास्ता में पड़े रहिए वो। और पड़े रहे तो फिर महाराज जी को वापिस चेत हुआ, तो माँ हो रही है ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। बद्रीनाथ जी का मंदिर का आगे आरती हो रही है, माँ महाराज जी जार खड़ा हो गया। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गया, धन्य है प्रभु तो को, मैं जंगल में पड़ा था यहाँ आ गया, जय हो। महाराज जी ने खूब ही ढोक डंडोती करे, खूब ही जो है खुश हो गए। वहां रात को पंडा पुजारी ने उनको प्रसादी दी, भाई शोभा की व्यवस्था कर दी। और सुबह हुआ एक नाला में पानी बह रहा था, तो महाराज जी नहा रहे थे। एक सोना की चैन आगे खाई से, अब वह हाथ में आगे महाराज के पानी में बहती हुई, तो महाराज ने हाथ में ले देखिए सोना की है, यार मेरा क्या काम की, भगा दी उसको। फिर दोबारा आ गई, वही महाराज के कन्हैया के पास लिपट गई। महाराज ने सोचा अच्छा तू नहीं आना ही चाहती है तो कोई बात ना है। मैं भी सोच रहा था कि महाराज जी का एक भंडारा हो जाए, मेरी तरफ से पैसा दिए, लेकिन ये सोच रहा था मैं। महाराज जी ने कहा बद्रीनाथ जी के आगे जाके कि प्रभु आपने जो मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी इच्छा यही थी कि एक भंडारा हो जाए, अब पैसों की व्यवस्था करने कर दी। तो वहां कोई पंडा से बात करके और उन्होंने वहां को बेच के और वहां पर बहुत बड़ा भंडारा दिया। फिर वहां से वो आ गए, आके चांदपुर बालाजी के मंदिर है कुटिया के पास में, उसमें वो रुके। तो गीजगढ़ चांदपुर में भी उनके शिष्य बहुत थे, वो पहुंच गए वहां पर। उन्हें पता लगा महाराज जी आ गए, तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप न्याय रहो। तो ये चांदपुर वाले ने जो है ना, यहाँ पर जमीन थी, यहाँ पर कुटिया पहाड़ बांध दी, वहां एक झोपड़ी लगा दी और महाराज जी इसमें रहो। तो 3 दिन तो बालाजी के मंदिर में रहा और 3 दिन में व्यवस्था कर दी। तो महाराज जी घूमने गए। अब इनके क्या 2 संत और थे, एक संत की शादी भी हो गई थी, वह संत के 2 बच्चे थे। अब बच्चे तो वो उसका पिता तो पता नहीं कहाँ चले गए, और उसकी माता थी वो उनका स्वर्गवास हो गए, तो बच्चा अनाथ हो गए थे। तो महाराज उनका एक का नाम बद्रीदास था और एक का नाम था हनुमान दास। उन दोनों बच्चों को महाराज जी ले आए चांदपुर, यहाँ ही पाला पनाशा बड़ा करया, पढ़ाई लिखाई करी, बहुत बढ़िया उनको सुविधा दी अच्छी। वो ये कर्ज था उनकी माँ महाराज जी को, जब भी तहसील से आए थे नौकरी पे के, तब वो रोटी बना के देती थी, आधी रात में आती तो आधी रात में। तो वो कर्ज चुकाने के लिए उनके लिया वो महाराज जी ने उन बच्चों को अपने पास रखा। तो इन दोनों को फिर ब्याह शादी कर दिया महाराज जी ने, बाल बच्चे हो गया। हनुमान दास जी के हुआ 2 बच्चा, एक तो छोटा विष्णुदास, एक लाडबाई नाम की बच्ची है, और एक गोपाल दास महाराज। तो महाराज जी ने जब शरीर छोड़ा तो गोपाल दास जी के ऊपर चादर को पटका दी महाराज जी की। अब वो संस्कार ऐसा हुआ जो चादर निम नहीं पाई, उनकी शादी हो गई, बाल बच्चे भी होगा, सब कुछ हो गया। इस प्रकार से अब वो कोटा में रह रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में उनके वही है कि महाराज जी हैं हमारे, तो जो भी कुछ परमेश्वर है तो भगवान है, तो महाराज जी के आते जाते भी है। मध्य प्रदेश में भी है एक कुटिया महाराज जी की, वहां पर महाराज जी एक सरपंच बना के आए थे। वहां पहले वार्ड पंचों से बनती थे सरपंच, और एक इनका शिष्य था, उसके पास में 2 वार्ड पंच थे। वहां ने कहा महाराज जी मैं भी बनना चाहता हूँ सरपंच। तो महाराज जी ने पीठ पर हाथ धर के आशीर्वाद दे दिया, चल तू बन गया। अब 8 में घट गए और 6 में का 2 ही थे उनके पास में, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो उन लोगों को गुबाड़ाबंदी कर रखी थी, बाकी कान का उनका आपस में होगा झगड़ा, मैं बनूं वैसा मैं। फिर वो सारे रूस राज के उसी चेला के पास में आ गए जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था। वो दूसरे रोज वोटिंग हुई, उसको समर्थन दे दिया और सरपंच बन गया। जो वहां से मध्य प्रदेश से महाराज जी ने शरीर छोड़ा, जब भी आया, और पहले भी वो आए थे, पैदल यात्रा आए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा चमत्कार था। तो इस प्रकार से महाराज जी का ये चमत्कार हुआ। एक रोज, अब आप लोग कहोगे कि तुमको ये क्या मालूम महाराज जी का, तो मेरे को ऐसे मालूम है 1984 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया था, 45 साल पहले, 50 साल पहले। तो मैं
महाराज जी से ज्यादा नजीक ही बना ली मैंने, और जाता आता था, लेट आता था वहां से, आधी रात पे कभी 11 बजे 12 बजे महाराज से बात करता था, महाप्रभु की जो भी सेवा होची मैं उसको करे छो। तब मैं उनका हाथ पैर दाबता दाबता पूछता था महाराज जी से। महाराज जी सारी बात में बता देते थे, कुछ बात मैं भी चला के बूझ लेता था, तो इसलिए वो को। और मैंने कुछ बड़ा बूढ़ाओं से भी जानकारी ली, घूमना के लोगों से, और से भी उन्होंने भी ये बात बताई, इस प्रकार की बात। तो महाराज जी की ये चमत्कार ये था। और एक चमत्कार यह था, जब घूमना पे तपस्या कर रहे थे गुरु जी, तो महाराज से कोई गलती होगी तो महाराज के 2 चिमटा पीठ पे दे लिया। महाराज जी को गुस्सा आया, यहाँ से चलेगा हरिद्वार। हरिद्वार से जंगल में चले गए। जंगल में जाके और उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि अब अपन भूखा मरेंगे, या कोई शेर खा जाए, सर्प खा जाए, कुछ भी। तो रात होगी, तो रात को जंगल के बीच में एक पीपल के पीठ लगा के माला लेकर खड़ा खड़ा तपस्या कर रहे थे। रात को 11 बजे पीपल में आवाज आई कि अपने पैरों पे खड़े रहो, दूसरा के पैरों पे से, दूसरा का सहारा से मत जियो, अपने पैरों पे खड़ो रहो। मैंने सोची पेड़ भी बोल रहे हैं। महाराज जी 6 कदम आगे बढ़े, खड़ा खड़ा ने तपस्या करी, पूरी रात करी। जब सुबेरा हो यार, महाराज जी को भूख लग रही, क्योंकि 2 दिन होगा भोजन करे। तो सामने ही एक बेवड़ी दिखाई। दयाल जी की ऐसी कृपा हुई, जो एक बेवड़ी के मीठा मीठा लाल लाल बेर, महाराज जी ने बेर खा लिया। बेर खाकर थोड़ा आगे गया, एक नाला बहरिया से पानी पी लिया। फिर थोड़ा आगे गया तो एक हाथी मिला, उसको बचते हुए गया तो एक संत आ रहा था कमांडर लेके, हाथ में कमांडर, और संत आ रहा था। संत ने पूछी, रे बच्चा तू यहाँ खा, यहाँ तो शेर हाथी घोड़ा ये खा जाएंगे, तेरे को कौन खा से आया। महाराज जी ने पूरी उन संतों को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा तूने बहुत अन्याय किया है, तू गुरु का अपमान करके आगा, गुरु ने तेरे दी है तो अच्छी बात है, तेरा प्रमोशन होगा, तो तू बहुत अच्छा काम हुआ है। गुरु का की छड़ी तो बहुत जोरदार रहती है, तू बेटा वापस जा और वहां गुरु जी से माफी मांगे और माई गुरु की सेवा में लग जा। उन्होंने कमांडर से काट के एक फल दिया। तो महाराज जी कह रहे थे वो ऐसा फल मैंने कभी खाया भी नहीं और नहीं कभी देखा, ऐसा जोरदार फल खाता है, मेरे में ऐसी ऊर्जा आ गई, ताकत बढ़ गई शरीर में, खूब चमत्कारी आ गई, और कोई नींद फेंद सब दूर होगी, सारी थकान दूर होगी। कमांडर से पानी पिला दिया मेरे को। तो अच्छा, तो कि महाराज अब तुम जाओ कि बच्चा, कि महाराज मैं नहीं जा सकता है जंगल में, कैसे निकलूंगा, मुझे को आता है सुबह से शाम हो गया, कि मैं शॉर्टकट रास्ता बताता हुआ हो। तो महाराज जी से 1 किलोमीटर ला रहे, उसके गया, अरे भाई से बता दिया कि वो हरिद्वार जी है, वहां पर चले जाओ, सीधा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी गए तो वो तो 2-3 घंटा में हरिद्वार जी आ गए, और हरिद्वार जी से रेल में बैठ कर घूमने आकर वो गुरु रतनदास जी महाराज जी उनके शिष्य थे, गुरु थे, उनसे माफी मांगी। और महाराज जी ने, गुरु ने भी उनको बात भर के गले के लगा लिया, रे करे बेटा तू खा चलेगा, मैंने तो रोटी नहीं खाई तेरे बाद में, बहुत अच्छा किया तू आ गया, तो अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तेरे जो देपाड़ी बहन है मैंने भी गलती करी है। ऐसे महान संत थे। तो श्री शिवजी दास जी महाराज की ये पूरी जीवनी आपके सामने है। कोई तरह की गलती होगी हो उसको तो क्षमा करना और मेरे को बताना, और इसको अपने सारे गुरु भाइयों के पास में भेजना। या नहीं है, आप ही देख कर आप ही जो है ना बंद कर लो मोबाइल को, सारे गुरुओं के पास, गुरु भाइयों के पास में भेजना। सतराम दादू राम, बोलिए कुटी वाले बाबा की जय हो, धूणा बाबा की जय हो, संत महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो। मैं रामजी लाल सैनी, गांव गीजगढ़, तहसील शिकरा, जिला दौसा। धन्यवाद।